आप करते हैं, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 15 cot a इजिकल टू 8 और हमें फाइंड आउट करनी है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लें। देखो समझो ध्यान से, यहां हमारे पास हो गया ए और बी ले लेते हैं, यहां सी ले लेते हैं, राइट। और हमें दिए कॉट ए की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ए है तो हमने ए कंसीडर कर लिया यहाँ पे, सिंपल सा। तो 15 कॉट है, तो हमारे पास जो 15 कॉट ए इजिकल टू 8 है, तो हमने कॉट ए को लिखा, कॉट ए की वैल्यू आ गई 8/15। ठीक है, और कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट होता है पंडित बद्री प्रसाद जी और हर बोले। तो हमारा जो कॉट है वो b/p के इक्वल है, b/p। और तो हमारे पास b हो गया, हमने कंसीडर कर लिया 8 के, और p हो गया 15 के। पहले तो आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। b ये है हमारा कितना, 8 के, और p परपेंडिकुलर है, ये कितना है, 15 के। तो अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए तो p/h के इक्वल होता है, तो हमारे पास h नहीं है पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाइपोटेन्यूज। आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करो, उसके बाद हम सारी चीजें कर ही लेंगे। अब आए हम इन ट्राइंगल ABC वेयर B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ये तो आपको हर जगह इसमें बार बार क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p, हमारे पास p है 15 के, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस है हमारे पास 8 के का होल स्क्वायर। 15 होता है 225 के स्क्वायर और 8 है 64 के स्क्वायर, दोनों ऐड कर लो तो 289 के स्क्वायर, पर ये आया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमें फाइंड आउट करना था h, तो h आ गया बेटा अंडर रूट 289 के स्क्वायर, और 289 किसका होता है, 17 का। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17 के। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और सेक ए, बस दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन ए है p/h, p/h। हमारे पास p है 15 के और h हमने फाइंड आउट करा 17 के, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 15/17। फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड किसकी निकालनी है, सेक ए। तो सेक ए आ गया, सेक किसका है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये हमारा सेकंड कॉस है, तो h/b हमारा आंसर आ गया, रेशो आ गई h/b। तो h है हमारे पास 17 के और बेस है हमारे पास 8 के, कैंसिल कर दो कैसे के, तो बचा 17/8। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8.1 का फिफ्थ। इसमें सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 और हमें क्या कह रहा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब अब कोई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन नहीं है, हमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। यानी सेक थीटा की तो वैल्यू दी हुई है, बाकी आप साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर दो। सही, तो आप सबसे पहले देखते हैं सेक थीटा। तो हमने थीटा एंगल इसको कंसीडर कर लिया, यहाँ हमारा थीटा आ गया। तो यहां से पहले देख लें, अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है तो हमें थर्ड साइड तो जरूर चाहिए, तो टू साइड्स तो हमें मिल जाएंगी कहां से, सेक थीटा की रेशियो से, और बाकी की सारी थर्ड हम अपने आप बाय पाइथागोरस सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सेक थीटा सबसे पहले ये हमारा 13 के अपॉन 12 के ही ले लेते हैं जी, और पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से जो सेकंड रेशियो थी वो कॉस की थी,
तो h अपॉन b आ गया हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है, h अपॉन b। अब h हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा ये 13k और b हो गया हमारे पास 12k। अब हमें BC फाइंड आउट करनी है, यानी इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो आप क्या लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दिया ही हुआ है 13k, तो 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12k स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 13 का 169k, 12 को मैं अब इधर ले आता हूँ, बहुत बारी कर लिया हमने ये वाले क्वेश्चन। ये p स्क्वायर 169 से 144 गया तो बचा 25k स्क्वायर, और p आ गया बेटा अंडर रूट 25k स्क्वायर का मतलब आ गया हमारे पास 5k। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 5k, ये निकाल लो, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5k। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, निकालते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा होता है p अपॉन h। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5k और h है 13k, k से k कैंसिल तो बचा 5 अपॉन 13। दूसरा निकाल लेते हैं हम cos थीटा, तो cos sec का भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, पर आप निकालो b अपॉन h से, सीधा सीधा चलते हैं। b हमारे पास 12k है और h है हमारे पास 13k, फिर k कैंसिल 12 अपॉन 13। साइन कॉस के बाद ले लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा है p अपॉन b, p है हमारे पास 5k और बेस है 12k, कैंसिल तो 5 अपॉन 12 आ गया। अब अदर 3 जो बची है वो भी निकाल लेते हैं, साइन कॉस। अब हम पहले कॉसेक निकालते हैं, देखो इससे जो हमने इंट्रो में किया था तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और कॉसेक, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, यानी होता है कितना है h अपॉन p। तो h है हमारे पास 13k और p है 5k, कैंसिल करो तो आंसर आया 13 अपॉन 5। फिर हमारे पास कॉसेक के बाद हमने सेक तो हमें दे ही रखा है, तो सीधा जाते हैं कॉट थीटा पर, और कॉट थीटा है tan का रेसिप्रोकल यानी b अपॉन p। तो b कितना है हमारे पास 12k और p है हमारे पास 5k, k से फिर k कैंसिल तो बचा कितना 12 अपॉन 5। इज इट क्लियर? तो ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना जरा। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, ये हमने एक ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90। यहाँ पे हमने लिया कि एंगल सी जो है हमारा 90 डिग्री और ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी। अब इसमें कहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, एंगल ए और बी दोनों एक्यूट है। इट मीन्स कि हमारा जो एंगल सी है वो क्या है, एक 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल है। सच दैट, ये हमें गिवन है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल ए और बी दोनों इक्वल होंगे। तो कोई नहीं, आप पहले कॉस ए की वैल्यू निकालो। देखो कॉस ए क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या है। अब ए है तो हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, है ना, ये ऐसे लगा देता हूँ, ठीक। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस होगा हमारा बी अपॉन एच। तो इस ए ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारा बेस, तो और ये हाइपोटेन्यूज है ही ए बी। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो आया, पहले लिख देते हैं चलो इसको, बेस अपॉन बी अपॉन एच, है ना, जिससे क्लियर हो जाए, बी अपॉन एच। और हमारे पास जो बेस है इस टाइम ए के लिए वो है हमारा ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। चलिए हमारी आई अभी
फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या मानते हैं, कॉस बी की वैल्यू निकालो। कॉस बी भी तो बी अपॉन एच ही होगा, पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कॉस बी है हमारा, तो कॉस बी के लिए हम चेंज करते हैं, इसे हटाओ, एंगल बी है, तो बी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर तो हो गया ये, और बेस हो गया हमारा ये, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ए बी है। तो हमारे पास बेस आया इसके लिए बेटा बी सी, और हाइपोटेन्यूज आया ए बी, है हमारी हो गई सेकंड। पर हमसे जो कहा गया था वो ये है, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो हम कॉस ए की जगह पुट करें ए सी अपॉन ए बी, और इसके प्लेस पे पुट करें बी सी अपॉन ए बी, राइट। अब देखो ए बी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब समझना ज़रा ध्यान से। अब जो इसको प्रूफ करके हमारे पास जो ये साइड ए सी है और ये किसके इक्वल आ गई, बी सी के, तो सिंपल सा है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ हम लिख देते हैं आराम से, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो व्हेन opposite sides are equal in a triangle, then opposite angles are also इक्वल। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए और हो गए एंगल बी। इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल टू ईच अदर। इज इट क्लियर?